वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप की जानिब से मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत में सदर ट्रंप के अल्फाज को सराहते हैं। सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान अपना और खित्ते का दिफा यकीनी बनाने में किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनूबी एशिया में एटमी तबाही टालने और लाखों अफराद की जिंदगियां बचाने में मदद करने पर ट्रंप को खिराजी तहसीन पेश करते हैं। पायदार अमन अवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए बुनियादी शर्त है। मक्का मुआहदा बहुत बड़ा, जुर्रतमंदाना और पहला अहम कदम है। इस बात का मकसद है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। बिलाखिर ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की अजीम क़यादत को मुबारकबाद। अमरीकी सदर ट्रंप ने मक्का मुआहदे को ज़बरदस्त इक़दाम और खुशाइंद करार दिया। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा 7 अगस्त को मक्का में तय पाया था। मुआहदे के तहत पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने मुआहदे में तोसी का इशारा देते हुए कहा था कि मुआहदा अमन और सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं। हमास का गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के रोड मैप पर इत्तफाक। हमास ने सालिसों और ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इसराइल को जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले की तमाम जिम्मेदारियां पूरी करने पर मजबूर किया जाए। फ़लस्तीनियों पर हमले और गजा में फौजी कार्रवाइयाँ रोकी जाएं। इससे पहले अमरीकी नुमाइंदे और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की मिस्र में हमास के रहनुमा खलील उल हैया से मुलाकात हुई। हमास की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मिस्र में जंगबंदी मुआहदे के सालिसों और जामिन ममालिक के वफूद से मुलाकात में फरीक़ैन ने दूसरे मरहले के रोड मैप पर इत्तफाक किया है। हमास से मुलाकात के बाद जैरेड कुशनर नेतन्याहू से मुलाकात के लिए इसराइल गए। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की ट्रंप का गजा जामे मनसूबा मुस्तरद करने के इसराइली ऐलान की मजम्मत। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा है कि अमरीका इसराइल से जामे मनसूबे और रोड मैप पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनवाए। मनसूबे से इनकार, रुकावट और ताख़ीर के तमाम नताइज की जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। बयान में इसराइल को गजा में जंग के खात्मे और अमन कोशिशों में बराह रास्त रुकावट करार दे दिया। कहा कि बोर्ड ऑफ पीस जामे मनसूबे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद में किरदार जारी रखे। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद बन सकता है। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मशरिक़ी बैतुल मक़दस होना चाहिए। इसराइल के इंतहापसंद कौमी सलामती वजीर बिन गवीर का इश्तियाल अंगेज बयान। कहा कि इसराइली फ़ौज को गजा में हर रात 30 से 40 अफराद को हलाक करना चाहिए। इसराइली फ़ौज को ये कार्रवाई सिर्फ खतरे का सबब बनने वालों तक ही महदूद नहीं रखनी चाहिए। गजा में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिंदा रहने के काबिल नहीं। ईरान के नायब वजीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइली वजीर ने गजा में कत्लेआम के लिए यौमिया 30 से 40 अफराद की हद मुकर्रर की। सेहूनी मुजरिम के एतराफ़ात को इसराइली मुजरिमों के एहतसाब और मुकदमे के दिन पेश किया जाएगा। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो का मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा। आलमी बरादरी से पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल के लिए किरदार अदा करने की अपील। ईरान वक़ार और ताकत के साथ अमरीका से अमन मफ़ाहमती याददाश्त तक पहुंचा था। मफ़ाहमती याददाश्त तय करते हुए साबिक़ रहबर आला अली ख़ामेनी के वज़ा करदा असूलों को मद्देनज़र रखा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा कि हालिया मुआहदे को ताकत के साथ आगे बढ़ाया, अपने दुश्मनों के सामने सर तस्लीम ख़म नहीं किया। मफ़ाहमती याददाश्त माहिरीन के साथ तफसीली मुज़ाकरात के बाद तैयार की गई थी। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान के दरमियान मफ़ाहमती याददाश्त पर 17 जून को दस्तखत हुए थे और जंग के मुकम्मल खात्मे और हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए 60 रोज़ का वक्त मुकर्रर किया गया था। तय करदा मुद्दत का आज इख्तिताम हो रहा है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके के लिजाइक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बसीमा कैंप से 12 किलोमीटर शुमाल में लिजाइक और कागली के दरमियान कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों से एम्यूनेशन, मैगजीन, दसी बम और IEDs बनाने का सामान बरामद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस नाला लई में पानी की सतह बुलंद। डोक, खब्बा, सादिकाबाद और सफदराबाद की गलियां सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल होने से कीमती अशिया ज़ाया हो गईं। बारिश के बायस पीर वधाई का इलाका भी जेर आब आ गया। वासा हुक्काम का कहना है कि जेर आब इलाकों में पानी की निकासी कर दी गई है। बारिश का सिलसिला थमने के बाद नाला लई में पानी की सतह भी कम होने लगी। गुजरात, सियालकोट और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शकरगढ़ की नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। मुक्तदरा जो है वो पहले जो है वो टीवी टॉक शोज के ऊपर जाके बात करेगी या पहले हुकूमत से बात करेगी? आपसे कोई बात नहीं। मुक्तदरा की पहले हुकूमत से बात होगी ना। सही है। तो मुक्तदरा की हुकूमत से बात अगर होगी तो मामला कैबिनेट में आ जाएगा। तो ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं भी इसमें, कोई नहीं। अगर देखे ना ये कोई इस तरह से सिर्फ पॉडकास्ट करने से, एक टॉक शो में डिस्कस करने से, एक मिनिस्टर साहब के बयान देने से तो सूबे नहीं बन जाएंगे। टाइम आएगा तो काबीना में जो 26वीं आईनी तरमीम आई थी और जब 27वीं आईनी तरमीम आई थी तो राना साहब से पूछे कि वो काबीना में डिस्कशन करके आई थी। अगला सवाल आपका ये बना, जो आईनी तरमीम 26वीं आई है तो हमें तो उस दिन पता चला था काबीना में, जिस दिन हमने उसको उसके लिए वोट देना था, तो काबीना में डिबेट कराई थी राना सनाउल्लाह साहब ने 26वीं तरमीम पे, लेकिन उस 27वीं तरमीम पे, अगली भी तरमीम पे इसी तरह से राना साहब को भी पता नहीं चलेगा, जो है वो आ जाएगी। जो ये करवाने वाले हैं वो करवा लेंगे। राना सनाउल्लाह को पता भी नहीं चलेगा और सूबों के क़याम से मुतालिक तरमीम आ जाएगी। जो करवाने वाले हैं वो ये काम भी करवा लेंगे। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा। सवाल उठाया कि राना सना बताएं 26वीं और 27वीं तरमीम क्या काबीना में गुफ्तगू के बाद सामने आई थी? मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को मुखातिब करके कहा, आप लोग वहां जाकर नाराज़गी जाहिर करें जहां से ये बात शुरू हुई है। हफ्ते को राना सना ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था कि मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया है। जो वफाकी वज़रा नए सूबों का क़याम चाहते हैं वो कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने रखें। तनख्वाहदार तबके ने जुलाई 2026 में 44 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया, जो जुलाई 2025 के मुकाबले में 2 अरब रुपए ज़्यादा है। FBI ने जुलाई 2026 में टैक्स वसूलियों की तफसीलात जारी कर दी। FBI ज़राए के मुताबिक जुलाई 25 में तनख्वाहदार तबके ने 42 अरब, जुलाई 24 में 30 अरब टैक्स दिया था। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर मजमूई तौर पर 15.5 अरब रुपए एडवांस इनकम टैक्स वसूल हुआ। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम होगा। कानून साजी, तवानाई, मईशत और अवामी मसाइल के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। ओगरा कवानीन में तरमीम, गैस सरचार्ज से मुतालिक अहम बिलों समेत वफाकी रियल इस्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी के क़याम का बिल भी ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर, पेशावर और कराची में एहतजाजी धरने। लाहौर में वजीर आला हाउस जाने वाला रास्ता बंद, कारकुनों ने फैसल चौक माल रोड पर धरना दे दिया। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी। फवारा चौक से गवर्नर हाउस आने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल। पेशावर में गवर्नर हाउस के करीब धरने के बायस सदर से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली चौक तक रोड बंद। लेवी के नाम पर गरीब आवाम का मौशी कत्ल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग लेवी का भत्ता दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने के शुल्क से खिताब, कहा कि हुकूमत ये कहकर कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतें बढ़ी हैं, आए रोज हम पर पेट्रोल बम फेंकती है। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। ये धरना किसी की ज़ात के लिए नहीं, आवाम के लिए है।
9 दिन से मुल्कगीर हड़ताल पर बैठे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर कर दी। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान ने कहा है कि हुकूमत ने 15 दिन मांगे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितने दिन के लिए तय हुआ करेंगी। खैरपुर के हल्के PS30 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब। तमाम 164 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असफंदियार खदर ने 48,986 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर रहने वाले आज़ाद उम्मीदवार सैयद तसव्वुर मेहदी शाह 1,299 वोट हासिल किए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग की शरह 20.53% रही। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 8 मखसूस नशस्तों पर इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशस्तों पर इंतखाब के लिए 20 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा होंगे। 23 अगस्त को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 24 अगस्त को असम्बली में मखसूस नशस्तों के लिए पोलिंग होगी। खवातीन की 5 और टेक्नोक्रेट्स की 3 नशस्तों पर पोलिंग होगी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों के सरबराहान का इजलास। इदारों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर दाखिला की बाहिमी राबते और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और 2 साल का जामे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान देने की हिदायत। कहा, वज़ारत दाखिला का काम दीगर वज़ारतों से मुख्तलिफ और गैर मामूली नौयत का है। तमाम इदारों को दरकार वसाइल देंगे, मिलकर एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट करना है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, वफाकी इदारों में काम न करने का कल्चर था, हमने इस सोच को बदला है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड इंग्लैंड से सीरीज की तैयारियों के लिए आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगा। पाकिस्तान टीम कल लीड्स पहुंची थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से खेला जाएगा। FIH हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज वेल्स का मुकाबला करेगी। पहले मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट में आज मजीद 3 मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान और वेल्स के दरमियान मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। कराची के इलाके क्लिफ्टन 2 तलवार पर मीर रजा के कत्ल के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मीर रजा के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा। हैदराबाद के लब्बैक चौक पर भी एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ कैनाल में रिक्शा गिरने से लापता 3 बच्चों की लाशें मिल गईं। 12 लाशें पहले ही निकाली जा चुकी। नहर में डूबकर जांबाग अफराद में 12 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं। 1 हफ्ते कबल बारातियों से भरा लोडर रिक्शा कैनाल में गिर गया था। सरगोदा में लड़की को नहर में गोते दे देकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने लड़की को कत्ल करके खामोशी से मकामी कब्रिस्तान में तदफीन भी कर दी। मुकदमा दर्ज, मकतूला का मंगेतर गिरफ्तार। मुलजिम ने अपने वालिद और ससुर के साथ मिलकर लड़की को कत्ल किया। कराची मोजको के रिहायशी फैजान को कत्ल करके जलाने के 2 मुलजिमान लिया से गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान में मकतूल की साली और उसका शौहर शामिल है। कत्ल का वाक़या 9 अप्रैल को पेश आया। मकतूल के ससुर समेत 2 मुलजिमान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बलूचिस्तान के जिला केची में मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम ताहाल शुरू न हो सका। मस्तून, कल्लात, पेशीन, ज़ियारत और मच को गैस की फराहमी छठे रोज भी मुअत्तल। शहरी परेशान। सुई सदर हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद मुरम्मत का काम शुरू होगा। ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने से इनकार पर अमेरिकी सदर ट्रंप जनूबी कोरिया से नाराज। पेंटागन के सरबराह को जनूबी कोरिया के साथ फौजी मशकें कम करने की हिदायत। कहा कि उन्होंने हाल ही में जनूबी कोरिया के सदर से पूछा कि क्या वो इस्लामी जमहूरिया ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने में अमेरिका के साथ शामिल होना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं शुक्रिया। सदर ट्रंप ने कहा कि शुमाली कोरिया के किम जोंग उन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये मशकें न सिर्फ महंगी हैं बल्कि शुमाली कोरिया को इंतहाई नामुनासिब और जारहाना पैगाम देती हैं, जो उनके दौरे सदारत में अमेरिका के लिए किसी खतरे का बायस नहीं बना और हमेशा एहतराम का रवैया इख्तियार किए रखा। सालाना मुश्तरका फौजी मशकें आज से 27 अगस्त तक जारी रहेंगी।
शेख हसीना वाजिद की हवालगी तक बांग्लादेश के वजीर आजम भारत का दौरा नहीं करेंगे। बांग्लादेशी हुकूमत का ऐलान। तर्जुमान बांग्लादेशी वजारत खारजा शाहिद अल करीम ने कहा कि भारत माजूल साबिक रहनुमा और दीगर मफरूर अफराद को बांग्लादेश के हवाले करे। भारतीय हुक्काम का कहना है कि बांग्लादेश की दरखास्तों का अपने कानूनी तरीक़ाकार के तहत जायजा ले रहे हैं। भारतीय रियासत बिहार में मंदिर में भगदड़ मचने से 7 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि शुबह है मंदिर में बिजली का खंभा गिरने से खौफ व हिरास फैला, जिसके बायस भगदड़ मची और भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हुई। ताहम वाक़े की असल वजह का तयन तहकीकात और मुकम्मल तस्दीक के बाद किया जाएगा। रूस के बेलगोरोद रीजन पर यूक्रेनी मिसाइल हमले में 6 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। कायम मकाम गवर्नर के मुताबिक जख्मियों में 14 साल बच्चा भी शामिल है। बेल्जियम की तारीख की बदतरीन जंगलाती आग ने 3000 हेक्टेयर रकबा लपेट में ले लिया। आग जर्मनी की सरहद की जानिब बढ़ रही है। हेलीकॉप्टर, फायर फाइटर्स, फौज और मकामी किसान भी आग बुझाने में मसरूफ। यूरोप में शदीद गर्मी और खुश्क साली के बायस जंगलात में आग लगने के वाकयात में इजाफा हुआ है। अमरीकी रियासत इंडियाना के शहर इंडियानापोलिस में सिक्स फॉर जस्टिस की ज़ेर एहतमाम खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद। बारिश के बावजूद ख़वातीन और बच्चों समेत सिख बिरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। सिख रहनुमाओं ने कहा है कि भारत ने सिखों के साथ तारीखी नाइंसाफ़ियाँ की। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हक़ में नारे, भारतीय मज़ालिम पर एहतजाज। आइस प्रिंसेस दुनिया से रुखसत। अमरीकी अदाकारा हेडन पेंटियर 36 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। इससे पहले 2005 की मारूफ डिज्नी फिल्म आइस प्रिंसेस में उनकी साथी अदाकारा मिचेल ट्रेस्टनबर्ग गुज़श्ता साल फरवरी में 39 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई थी। अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में सैकड़ों सुपर हीरोज उमट आए। डिज्नी किरदारों और सुपर हीरोज का रूप धारकर मोटरसाइकिलों पर एंट्री। बच्चे अस्पताल में अपने पसंदीदा सुपर हीरोज को देखकर दंग रह गए। खुशी खुशी तस्वीरें बनवाईं। कुछ शायकीन ने सेल्फियां ली। सुपर हीरोज ने बच्चों में खिलौने भी तकसीम किए। और सन 70 और 80 समेत 3 दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म नगरी पर राज करने वाली अदाकारा शबनम को सालगिरह मुबारक। शबनम ने फिल्म आईना, बंदिश, शमा और परवाना, दर्शन और अंदलीब समेत मुतादिद फिल्मों में अपनी जानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 13 मरतबा निगार अवार्ड्स और 2024 में सितारे इम्तियाज़ से नवाजा।